हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और रात का टाइम है और आई थिंक 18 जैन का ये वीडियो है रात का। और नेक्स्ट डे हमें जाना है कहीं, उसी के लिए पापा जी थोड़ी सी पैकिंग कर रहे हैं। बस एक दिन की ट्रिप है हमारी और बस उसी के लिए पैकिंग कर रहे थे। तो ये अनंत भी जगे हुए थे, तो वो भी बार बार आके चीज़ें फैला रहे थे। तो मैं उसको साइड कर रही थी जिससे पापा जी अपना सामान रख ले। और फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैं यहाँ पे ब्रश वश करके बस नहाने के लिए जा रही थी। और मैं बता दूँ, हम लोग आज जा रहे हैं कुंभ में, जो संगम है प्रयागराज में। मैं बनारस में रहती हूँ, जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ। तो बस उसी के लिए हम लोग ये रेडी हो रहे थे। मैं बच्चों को यहाँ तैयार कर रही थी। वहाँ पे इस टाइम बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है कुंभ का। और इस साल कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है इस बार का जो कुंभ का मेला है। मतलब 144 इयर्स बाद ये वाला जो हो रहा है संगम। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग अगर पास में हैं तो हम लोग को भी जाना चाहिए। तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। सेम डे जाएंगे और सेम डे आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम स्टे अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। इवन मेरे हस्बैंड रेलवेज़ में हैं तो भी हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ भी खाली नहीं है। तो हम स्टे नहीं करेंगे, तो बस हम जाएंगे और वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे और बस वापस आ जाएंगे। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा मेरे रूम को, बहुत ज़्यादा इस टाइम मेसी हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं था कि मैं ठीक कर सकूं। और अनंत को तैयार करना और बच्चों को तैयार करना और बहुत सारा काम हो जाता है। भले ही एक दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन इतना सारा सामान हो जाता है रखने के लिए। अब बच्चे हैं तो इनका खाने का भी चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटा है अनंत, तो इसका डाइपर है, कुछ बेसिक मेडिसिन्स हैं, तो वो भी सब रखनी होती है। तो खैर वो सब मैंने रख लिया था, बस इसको मैं रेडी कर रही थी। बहुत प्रॉब्लम करता है ये, मतलब बिल्कुल भी रेडी नहीं होना चाहता है। इसको बिल्कुल मैं एक पैर से दबा के बैठती हूँ कि ये भागे ना, वरना ये बहुत भागता है। तो बस उसको मैं रेडी कर रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अराउंड हम लोग 8 बजे निकले थे। हमारा टारगेट तो था 7 बजे का, लेकिन हो ही जाता है, लेट हो ही गई थी। और हम लोग सारा खाना वगैरह घर से ही ले जा रहे हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अच्छा रहता है घर से ले जाओ। और एक ही दिन की ट्रिप है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम घर से ले जा सकते हैं। तो हम अच्छे से अपना खाना वाना ले जाएंगे, कि हमें बाहर बस केवल चाय कॉफ़ी जो भी है जिसको चाहिए होगा बस उतना हम लोग लेंगे, खाना नहीं लेंगे। बस आप मेरा व्लॉग एंजॉय करिए। और बहुत ऑस्पिशियस है इस बार का कुंभ, और मैं सबको बोलूँगी जो भी जा सकता है जाए, देख कर आए। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किन प्रेपिंग करूँगी और हल्का सा मेकअप करूँगी, क्योंकि एक्चुअली विंटर है तो स्किन बहुत ड्राई होती है। तो अच्छा से एक मॉइस्चराइज़र और फिर बहुत सारा सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है और दिन में धूप भी हो जाती है। फिर बस थोड़ा सा लाइनर और लिप ग्लॉस, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और बस हम लोग फिर चलेंगे कुंभ का मेला देखने। बस हम लोग यहाँ पे पूरा रेडी हैं निकलने के लिए। पूजा वूजा भी कर ली थी मम्मी ने, टीका लगा दिया था सबको। और सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी, हमें डर लग रहा था रास्ते में कहीं बहुत ज़्यादा धुंध ना हो, वरना ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। वैसे बहुत ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा था, लेकिन मैनेजेबल था। आराम से हम लोग चले गए थे, दिक्कत नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी, कार के अंदर ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर काफ़ी ठंड थी। मैंने बच्चों को कैप वगैरह पहना दिया था। फिर हम लोग यहाँ पे अराउंड 50-60 किलोमीटर चलने के बाद एक टी ब्रेक लिया था।
और हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था, चाय ली थी और ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। ब्रेकफ़ास्ट हम लोग घर से ही लेकर आए थे, पूड़ी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। और बस बैठ के हम लोगों ने यहाँ पे ठंडे ठंडे वेदर में बाहर बैठ के ढाबे पे खाने का के मज़े लिए और बड़ा मज़ा आ रहा था बाहर खाने में। और ये देखिए, ये मैंने आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई थी और एक बिना मिर्च की, और ये गोभी मटर की सब्ज़ी थी बिना आलू के, और अजवाइन की प्लेन पूरियाँ थी। बस हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो बस निकलने पे पता चल रहा था कि हाँ बहुत ठंड है, कार के अंदर नहीं पता चल रहा था। और फिर ये यहाँ पे अनंत को हमने बस मोटे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया था, मैंने रख लिया था ब्लैंकेट उसका, तो उसको बस कवर करके हम लोग बैठे थे क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। सौरभ ने अपने लिए गोभी की रोटियां बनवाई थी। वो पूरी नहीं खाते हैं, मतलब ऑयली नहीं ज़्यादा वो खाना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए गोभी की रोटियां थी। इसलिए मैं उनको अभी दे रही थी खाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा, मैंने अपनी बनवाई है रोटियां तो मैं वही खाऊंगा। और बस हम लोग यहाँ पे खाना वाना हम लोगों का हो गया था। और बस ये क्या कहते हैं कि हम लोगों ने चाय वाय ली और बस खड़े थे, पेमेंट वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे एक बाबा थे, उनकी एक छोटी सी शॉप थी, तो वो बच्चों को टॉफ़ीज़ ला के उन्होंने दिया, मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और ये सब हम लोगों ने समृद्धि के लिए फ़न फ्लिप्स ख़रीदे थे। थोड़ा बहुत हम लोग दे देते हैं भाई, ट्रैवल कर रहे हैं, हमेशा तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, जब ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों का भी मन करता है खाने का, तो फिर बस उसके लिए एक ये फ़न फ्लिप्स ले लिया था। और फिर ये देखिए, हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज में। ये एक पॉइंट था, यहाँ पे पुलिस बैरिकेड था, और इस पॉइंट के आगे कार्स को अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए, पर इसके बाद भी काफ़ी दूर था संगम का पॉइंट, तो हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। और फिर ये देखिए, एक हाथी जा रहा था। ये एक्चुअली जब फर्स्ट डे का स्नान होता है ना, तो उसमें जो साधु बाबा लोग होते हैं उनको पहला स्नान लेना होता है, मतलब वो करते हैं संगम में, तो वो ये हाथी और ये सब लेकर चलते हैं, तो शायद उन्हीं का किसी का हाथी था। और फिर ये सेकंड पॉइंट था, फिर हमें यहाँ पे रोका गया था। तो हमने फिर यहाँ पे भी बात की, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ ओल्ड एजेड लोग हैं और बच्चे हैं, तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया था। फिर इसके बाद जब हम लोग जहाँ पे रुके थे, फिर वहाँ से अराउंड 500 मीटर्स हमें चलना पड़ा था, और फिर बस उसके बाद
कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।